नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ अ वर्किंग मॉम। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपने 7 इजी एंड क्विक वेरी हेल्दी एंड प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ जो कि मैं बनाती हूँ एंड जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही फुलफिलिंग। एंड एज़ यू नो, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है, ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ आवर डे। सो जो हम सुबह में खाते हैं ना, ये डिटरमाइन करता है कि हम सारे दिन हमको क्रेविंग्स होती रहेगी या फिर हम फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, राइट। तो अगर आप सुबह सुबह बहुत ही कार्ब हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको दिन भर कार्ब की क्रेविंग्स होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है ना, ये बहुत जल्दी ग्लूकोज रिलीज़ करता है ब्लड में, जो कि हम यूज़ नहीं करते इतना जल्दी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल वाला काम नहीं करते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल हम लेबोरियस काम करते हैं, वी शुड नॉट बी हैविंग कार्ब हैवी ब्रेकफास्ट, वी शुड बी हैविंग प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो स्लोली ग्लूकोज रिलीज़ करता है, मसल्स बिल्ड करता है, हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सोया पनीर टिक्की सैंडविच। इसके लिए हम एक स्प्रेड भी बनाएंगे जिसे चिपोटले स्प्रेड बोलते हैं, और ये ना आप बहुत सारे सैंडविचेस रैप्स में यूज़ कर सकते हैं। लिए वही सबसे पहले कुछ सोयाबीन को मैंने पानी में उबाल लिए हैं, फिर जब ठंडा हो जाएगा तो पानी निचोड़ के उसको निकाल लूँगी मैं। अब ये स्प्रेड के लिए मैंने चिली, कुछ रेड चिली और कुछ काजू के जो पीसेस हैं, आपके हिसाब से आपको जितना तीखा पसंद है वो ओवरनाइट सोक करके रख दीजिएगा। यह है चिपोटले स्प्रेड की रेसिपी, तो जो मैं बताने जा रही हूँ। तो स्प्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, कुछ गार्लिक के पीसेस, सोक्ड चिली और काजू, और थोड़े से पेपर और नमक, और थोड़ा दही। आपको चाहिए तो आप इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग या ओरिगैनो सीजनिंग भी, जब ये स्प्रेड बन जाए तो ऊपर से डाल के मिक्स कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें पनीर के पीसेस क्यूब कट करके डाल दिए। जो सोक्ड काजू और चिली थे वो डाल दिया निकाल कर, पानी हटाकर। फिर डाला पेपर पाउडर, फिर नमक डाला, और फिर ये स्मॉल कप ऑफ कर्ड। तो आप ऐसा देख सकते हैं, 200 ग्राम पनीर लिया होगा, उसमें इतना कर्ड डाला, एक स्मॉल कप नमक का और पेपर पाउडर, और 16 से 20 काजू के पीसेस होंगे, और 7-8 चिली आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और 4-5 गार्लिक के पीसेस डाले थे। आप चाहे तो अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कम डाल सकते हैं। फिर इस मिक्सचर को मैंने अच्छे से पीस लिया जब तक कि इस टाइप का स्मूथ पेस्ट ना बन जाए, और इसके बाद आप चाहे तो पिज़्ज़ा सीजनिंग या ओरिगैनो सीजनिंग भी डाल के मिक्स कर सकते हैं, और फिर स्टोर करके रख लीजिए। स्प्रेड रेडी है आपका। अब ये ना टिक्की बनाने के लिए, तो जो सोयाबीन उबल गए थे, पानी निचोड़ लिया, उसके बाद सोयाबीन के पीसेस डाल दिए, फिर थोड़ी सी अदरक लहसुन डाली, और थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च डाल के उसको अच्छा सा इस टाइप का, देखिए मैंने पेस्ट बना लिया, ठीक है। तो अब ये ना इसका टिक्की का शेप देंगे। और फिर थोड़ी सी पनीर भी ली मैंने इसमें, आपको जितना चाहिए पनीर कम बेसी आप जैसा देख सकते हैं। फिर पनीर को अच्छे से मैश करके वो डाल दिया, और थोड़ा सा बेसन डाल दिया, एक चम्मच, बड़े चम्मच जितना, ठीक है, 2 छोटे चम्मच, और नमक डाला। और फिर आपको थोड़ी और सीजनिंग कुछ डालनी है, आपको चाहिए धनिया, जीरा, गोल मिर्च, तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैंने धनिया डाला, जीरा डाला, गोल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाला, ठीक है। ये सब थोड़ी मसाले डाल के आपको जैसा चाहिए चिली आप वैसा एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड और बच्चे के लिए तो एक चिली भी बहुत हो गया था तो नेक्स्ट टाइम मैंने बनाया तो एक भी चिली नहीं डाल के फिर उस मिक्सचर को अच्छे से मैश कर लीजिए। फिर उसकी टिक्की बॉल्स बना के टिक्की की शेप करके फिर अच्छे से इसकी टिक्कियाँ सेक लीजिए। तो इस टाइप की टिक्कीज़ बना लीजिए, राइट। फिर तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के इसको सेक लीजिए दोनों साइड, इस तरह से लाल जैसा मैं दिखा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, सैंडविच बना सकते हैं, आप इसका रैप्स बना सकते हैं। रैप्स ज़्यादा हेल्दी होगी, तो आप ज़ीरो मैदा जो ब्रेड मिलती है अवेलेबल होती है वो भी ले सकते हैं सैंडविच के लिए। अब अगर ज़्यादा बना के रख सकते हैं एक बार में जो भी टिक्की की मिक्सचर है, और फिर स्टोर करके रख लीजिए, 1-2 हफ्ते तक मस्त रहेगी। अब अगर सैंडविच बनाना है तो ब्रेड के पीसेस पे स्प्रेड लगाइए, ठीक है। फिर स्प्रेड लगा के एक टिक्की रखिए। फिर अगर चीज़ स्लाइस है तो डालना है तो वो डाल सकते हैं, उसके ऊपर नहीं डालना है तो मत डालिए। अब अगर यही रैप बनाना है तो वही आपकी जो रैप की जैसे रोटी है, रैप के भी डिफरेंट फ्लेवर्स है। मैं रैप की भी एक अलग सीरीज़ लेके आऊँगी कि किस किस स्टाइल में क्या क्या रैप्स बना सकते हैं।
तो रैप है तो रोटी के ऊपर आप स्प्रेड लगाइए, फिर ये टिक्की के मिक्सचर्स रखिए, 1-2 कट करके जितना रखना है, फिर कुछ सब्जियां डालिए और फिर उसको रोल कर दीजिए। सैंडविच है तो मैंने सब्जियां नहीं डाली, आप चाहे तो इसके ऊपर और थोड़ी सब्जियां डाल सकते हैं, वो मैं एक दूसरी रेसिपी में आपको दिखाती हूँ। फिर उसके ऊपर चीज़ स्लाइस मैंने डाला बेटे के लिए, मैंने अपने लिए चीज़ स्लाइस नहीं डाला था। फिर कवर कर लिया, फिर दोनों साइड अच्छे से घी लगा के, घी भी बहुत ही हेल्दी फ़ैट होती है जो हमें इंक्लूड करनी ही चाहिए अपने डाइट में। तो ये सब चीज़ें देखिए टेस्टी भी बहुत होती हैं, हमें हेल्दी भी बहुत रखती हैं, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है घर का बना हुआ अच्छा सा खाना खाएं। इन सब से मन भी कभी नहीं भरेगा। और कितनी टेस्टी है, कौन कहता है कि हेल्दी फूड टेस्टी नहीं होता, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। एक बार आप ये टिक्की के मिक्सचर बना के रख लीजिए, राइट, आप 2-3 बार हफ्ते में आराम से मस्त खाएंगे, आपका मन भी नहीं भरेगा, और बहुत ही टेस्टी होती है ये देखिए। और बीच में हाफ कट कर लीजिए, टेस्टी सा हमारा सोया पनीर हाई प्रोटीन सैंडविच या रैप रेडी है। अब ये नेक्स्ट है धनिया पत्ता की चटनी, जो मैं दिखा रही हूँ कि वो मैं कैसे बनाती हूँ, उससे भी मैं एक स्प्रेड बनाती हूँ, विच इज़ बेसिकली हंग कर्ड में ये धनिया पत्ता की चटनी को मिक्स करके, तो वो भी एक बहुत अच्छी स्प्रेड बनती है। तो धनिया पत्ता की चटनी के लिए जैसा मैंने दिखाया, धनिया पत्ता में लहसुन थोड़ी और हरी मिर्च, नमक आपको जितना फ्लेवर्स पसंद है डाल के मिक्स कर लीजिए अच्छे से बिना पानी के, और बस इसको करके ना आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। और नींबू बिल्कुल मत डालिएगा इस स्टेप पे, नींबू डालेंगे तो कलर चेंज होगा और फिर उतना अच्छा नहीं रहेगा। बिना नींबू डाले रखिए, ऐसी हरी की हरी ये बहुत देर तक, 2 हफ्ते तक भी मस्त रहती है फ्रिज में। तो वो धनिया पत्ता की चटनी तो बना के ज़रूर रख लीजिए करिए फ्रिज में। अब ये नेक्स्ट है मूंग दाल पनीर रैप। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मूंग दाल को ना रात में सोक करके रख दिया था। फिर एक मिक्सी में जो सोक्ड मूंग है वो अदरक के पीसे, थोड़ा जीरा, हल्दी, नमक और मिर्च डाल के अच्छा सा मैंने उसको पेस्ट बना लिया, कोई पानी नहीं डाला था। अब उसके अंदर के फिलिंग के लिए, जो कि मैं पनीर की बनाऊंगी, सिंपल आप पनीर भुर्जी बना लीजिए, ठीक है, अपने स्टाइल में, आपको जो चाहिए आप इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग भी चाहे तो डाल सकते हैं। फिर अब वो जो मूंग दाल वाली जो मिक्सचर है ना, इसमें पानी डाल के अच्छे से डोसा वाली कंसिस्टेंसी लेके आइए, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, वही इसका आपको सिंपली डोसा के जैसा इसको तवे पे डाल के डोसा जैसा बना लेना है, ये जैसा आप देख सकते हैं। फिर जब थोड़ा सा हो जाएगा, घी डाल दिया और फिर अंदर में फिलिंग डाल देंगे, ठीक है, जो हमने पनीर की बनाई है। फिर इस तरह से रैप कर देंगे और फिर धनिया पत्ता की चटनी के संग इसको मस्त खाएंगे। जब खाना हो तब आप धनिया पत्ता की चटनी निकालिए, उसमें नींबू डालिए अच्छे से और फिर मस्त चटनी एंजॉय करिए। स्टोर करते टाइम नींबू बिल्कुल मत डालिए। तो ये मैं मम्मी को दे रही हूँ, उन्हें भी बहुत टेस्टी लगा था। अब ये है नेक्स्ट वेजिटेबल पोहा की रेसिपी। तो वेजिटेबल्स से इसे बहुत विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं, प्लस इसे हम खूब सारी पीनट्स के साथ खाते हैं, तो इससे जो क्रंची फ्लेवर भी आता है, क्रंचीनेस भी आता है, प्लस प्रोटीन एलिमेंट भी बहुत ही ऐड हो जाता है। सिर्फ अगर आप पोहा खाएंगे कम सब्जियां या पीनट्स डाल के, तो फिर वो पोहा फिर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन नहीं है। पहले मैंने पोहा को पानी में अच्छे से वॉश करके सोक करने के लिए रख दिया है और पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब फिर ग्राउंडनट ऑयल में, कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल में मैंने सरसों और सौंफ जो होती है ना, उसका तड़का दिया और फिर मैंने ये खूब सारी सब्जियां डाली। तो आप देख सकते हैं मैं खूब सारी सब्जियां डालती हूँ, इसमें तो फिर भी कम है, इसकी डबल डालती हूँ मैं जनरली। तो आपको जो भी सब्जियां पसंद है, राइट, उसे चॉप करके आप डाल दीजिए। जैसे मैं डालती हूँ गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, प्याज और कड़ी पत्ता। सब्जियों के साथ ही मैं कड़ी पत्ते डालती हूँ। फिर हल्दी, नमक और मेरा घर का बनाया हुआ थोड़ा गरम मसाला डाल के ढक के इसे मीडियम फ्लेम में सब्जियों को पकाती हूँ। तो सब्जियों को पकने में जैसे 15-20 मिनट टाइप्स लगेंगे, मैक्स टू मैक्स, या 10 मिनट में भी हो जाता है, कम सब्जियां रहे तो, ज़्यादा हो तो 15 मिनट टाइप्स लगता है। फिर देखिए इस तरह से ढक के मैंने पकाया, अब ये पक गया है। अब मैं जो सोक्ड पोहा है, फूल भी चुका रहता है, मैं डालती हूँ। फिर थोड़ा सा पानी डालती हूँ, नींबू डालती हूँ, एक पूरा बड़ा लेमन डालती हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके, नमक, ऑब्वियसली नमक मैं थोड़ा सा और फिर डालती हूँ और फिर अच्छे से मिक्स करके फिर इसे बंद करके 5 मिनट तक ऐसे ही ढककर मैं इसे छोड़ देती हूँ। फिर 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व करती हूँ। सर्व करते टाइम आप खूब सारी पीनट्स डालिए और थोड़ा सा सेव भुजिया डाल के सर्व कर सकते हैं। तो पीनट से ही ये ज़्यादा हेल्दी बनती है और वेजिटेबल से। अब ये नेक्स्ट जो है ब्रेकफास्ट ऑप्शन, ये है बेसन सोया चीला की रेसिपी। मैंने प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से बहुत ही चॉपर में बारीक चॉप कर लिया
लिया है, गाजर को ग्रेट कर लिया है और टमाटर को चॉप करके डाल दिया है बेसन के साथ, और हल्दी नमक। अब ये नेक्स्ट मिक्सी में ना मैंने वही बॉइल्ड पानी निचोड़ के सोयाबीन को अच्छे से बारीक पीस लिया है, एक मिर्ची डालकर और नमक डाल के। तो वो सोयाबीन का पेस्ट जो बना था ना, जो सिर्फ नमक और मिर्ची से मैंने पीस लिया था, उसको अब ये बेसन और वेजिटेबल्स वाली मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स करिए। फिर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसे इस टाइप का थिक बैटर बना लीजिए, ठीक है। अब बस इसका हम चीला बना लेंगे। तो नॉर्मल जो आपका बेसन चीला बनता है ना, वही है, बस इसमें मैंने एक्स्ट्रा सोयाबीन की जो पेस्ट है वो डाल दी। तो इससे ये और भी हाई प्रोटीन हो जाती है, और भी फिलिंग और भी हेल्दी हो जाती है। तो बस यही है। जो भी सब्जियां डालनी है आपको इस चीले में, आप कट करके बारीक बारीक एकदम चॉप करके डालिएगा, और इसको एकदम स्लो फ्लेम पे कवर करके बोथ साइड्स अच्छे से कुक कर लीजिए। और धनिया पत्ते की चटनी या फिर टोमेटो सॉस के साथ अच्छे से इसे खाइए। आपकी ये बहुत ही टेस्टी सी और फिलिंग ब्रेकफास्ट रेडी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब ये नेक्स्ट ब्रेकफास्ट है धनिया पनीर टिक्की रैप। तो इसके लिए जो हंग कर्ड था उसमें अब जो धनिया पत्ता की चटनी बना के रखे हैं उसे डालिए, उसे डाल के और फिर कुछ मसाले हम इसमें डालेंगे, जैसे कि धनिया, जीरा, गरम मसाला, थोड़ी सी गोल मिर्च और नमक डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। एक मैरिनेशन हम रेडी करेंगे। फिर इस मैरिनेशन में हम क्या करेंगे, इस टाइप से पनीर के बड़े बड़े पीसेस काट करके आप जैसे टिक्की के शेप में आप इसे अच्छे से कवर करके मैरिनेट करने के लिए आधे एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर जब ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, हम इसे क्या करेंगे, वही तवे पे सेक लेंगे। अब इसके बाद अब रैप के लिए कुछ सब्जियां हम इस तरह से चॉप करेंगे लंबे लंबे पीसेस में, और फिर वही इसे हाई फ्लेम पे एकदम पैन में थोड़ा सा तेल डाल के हाई फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए बस इस तरह से हम पका लेंगे। राइट, दैट्स इट। ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंची ही रखना है। अब ये सब्जियां रेडी हो गई। जो भी सब्जियां आपको चाहिए, इसमें सिर्फ डाला है मैंने नमक सीजनिंग के लिए। सब्जियों में मैंने कैप्सिकम, ग्रीन और रेड वाली, कैबेज और अनियन यूज़ किया है। अब जो पनीर टिक्की है जो मैरिनेट होने के लिए रखा है, उसको हम इस तरह से तवे पे तेल डालकर, मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया था, हम अच्छे से दोनों साइड अच्छे से कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पे। अब हम ये जो टिक्की है ना पनीर मैरिनेट करके, ये हम अपने फ्रिज में ऐसे ही रखे रह सकते हैं। राइट, तो प्री प्रेप थोड़ा सा कर लेंगे तो ये बहुत ही फटाफट ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो आप इजीली इसे फ्रिज में टिक्की को मैरिनेट करके पनीर को ये रखे रह सकते हैं। जब आपको खाना हो ब्रेकफास्ट, इसे निकालिए, जितने पीसेस खाना है इस तरह से तवे पे दोनों तरफ सेकिए। सब्जियां बस थोड़ी सी फ्राई करिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा ये सारे काम में। और बस फिर आपकी जो भी रोटी बची हुई है उसमें डालिए। अभी मैं दिखाती हूँ किस तरह से हमें रैप बनाना है। तो बस वही पनीर, मैरिनेटेड पनीर को इस तरह से, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स मैरिनेशन। और ये कितना ईजी मैरिनेशन है इसका हमें, और ये ईजिली विथ सम प्री प्रेप हमेशा ही आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो फिर इस तरह से दोनों साइड्स अच्छे से कुक कर लीजिए। और फिर रोटी के ऊपर क्या करना है, वो जो स्प्रेड हमने बनाया था ना, चिपोतले स्प्रेड, उसे लगाइए, स्प्रेड करिए। अब चाहे तो हंग कर्ड और धनिया पत्ता चटनी मिक्स करके उसका स्प्रेड बना के भी इस पे लगा सकते हैं। तो 2 टाइप की स्प्रेड हम हमेशा बना के अपने फ्रिज में रख सकते हैं, एक ये चिपोतले स्प्रेड और एक धनिया पत्ता चटनी मिक्स्ड विथ हंग कर्ड की स्प्रेड। अब उसके ऊपर टिक्की रखिए, फिर आपकी जो भी सब्जियां हैं वो डालिए, और फिर बस इसे रैप करके हो गई आपकी धनिया पनीर टिक्की रैप। तो ये भी एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। अब इसकी जो रैप्स है ना, वो भी डिफरेंट टाइप के हम रैप्स बना सकते हैं, और भी फिलिंग। ये आटे में मैंने प्रोटीन, ओजीवा की प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन मिक्स की हुई है, तो ऑलरेडी मेरी प्रोटीन रोटी है, तो इससे और भी वो फिलिंग हो जाती है। अब ये नेक्स्ट है हंग कर्ड पनीर वेज सैंडविच। आप चाहे तो पनीर के जगह एग भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, बॉइल्ड एग को ग्रेट करके। तो मैंने पनीर यूज़ किया था, तो वही मैंने क्या किया, पहले पनीर को मैश करके थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर पैन में थोड़ा सा तेल डाल के इसको थोड़ा सा पका लिया, वो कर लिया। अब इसमें हंग कर्ड में मैंने डाला है खीरा और प्याज चॉप करके और नमक, दैट्स इट। उसे मिक्स कर लीजिए। फिर उसमें डालिए वो जो आपकी जो पनीर की मिक्सचर आपने बनाई थी ना, वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस टाइप का आपका फिलिंग रेडी हो जाएगा। अब इसे ब्रेड पे लगाइए जितना मन चाहे, और फिर इसको कवर करके सैंडविच की तरह पका लीजिए। चाहे तो और सब्जियां हल्का सा पका के डाल सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च हुई,
प्याज चाहे तो अगर आपको कच्ची नहीं पसंद है तो पनीर के साथ भी हल्का सा पका सकते हैं। और ये ना मैंने ये ब्रेड बची हुई थी तो मैंने यूज़ किया हुआ है, नहीं तो मैं यूजली ज़ीरो मैदा वाली जो ब्रेड होती है ना वो यूज़ करती हूँ। तो ये रही हमारी टेस्टी सी कर्ड पनीर वेज सैंडविच रेडी। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है छोला पनीर टिक्की की सैंडविच। तो अब इसके लिए वही छोले को मैंने चना, अब यहाँ पे ना आप ये वाइट वाली जो चना होती है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसे छोले भी बोलते हैं, काबुली चना। और जो ब्लैक वाली चना होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसे ओवरनाइट सोक कर लिया, सुबह उसे बॉईल कर लीजिए। फिर अब एक मिक्सी में बॉइल्ड चना डालिए, थोड़ा सा नमक, आप चाहे तो ये रोस्टेड चना होती है ना थोड़ी सी, वो भी डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए, या फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर थोड़ी सी पनीर के क्यूब्स डाल दिए और नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्सी में पीस लीजिए। चाहे तो थोड़ा अदरक लहसुन और मसाले भी डाल सकते हैं। तो इस टाइप का ना देखिए अच्छे से बाइंडिंग अब खुद से ही ये हो जाएगी बिकॉज ऑफ द पनीर छोले। तो इस टाइप की टिक्की बना के फिर इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। तो ये हाई प्रोटीन टिक्की हमारी रेडी हो गई, राइट। अब वही इसे सैंडविच ब्रेड पे अपनी वो स्प्रेड लगाइए, जो मैंने चिपोतले स्प्रेड की रेसिपी बनाई है वो स्प्रेड लगाइए। फिर ये टिक्की रखिए, फिर दूसरे वाले ब्रेड में चाहे तो आप धनिया पत्ता की चटनी लगा दीजिए और फिर कवर कर दीजिए। अगर बच्चे को देना है तो आप चीज़ स्लाइस भी ऊपर से रख सकते हैं और फिर कवर कर दूसरे ब्रेड से कवर करके अच्छे से घी से सेक लीजिए। अब ये देखिए ये है, मैं दूसरा धनिया पत्ता की चटनी लगा रही हूँ दूसरे वाले ब्रेड के पीस पे। तो अब इस तरह से लगा के धनिया पत्ता की चटनी उसे कवर कर लीजिए। तो आप जिस स्टाइल में जैसे खाना चाहें, चीज़ डालना चाहें तो डालिए वरना मत डालिए। तो ऐसे भी आप इस तरह से टिक्की सैंडविच बना के खा सकते हैं। और ये स्प्रेड भी हाई प्रोटीन है, टिक्की भी हाई प्रोटीन है और घी तो अच्छी होती है, तो हेल्दी फैट एंड प्रोटीन से भरपूर बहुत ही फिलिंग है हमारी एक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाती है। तो ये थी कुछ 7 रेसिपीज़ ब्रेकफास्ट की जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसमें से कौन सी ब्रेकफास्ट रेसिपी आप ट्राई करने वाले हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।